मीम और हे हमेशा नीचे की तरह, ये नीचे की तरफ आती है ये स्लाइड। मीम व मो भी नीचे की तरफ ही आएगी। और आप इसको यूं करके नहीं लिख सकते, ये बुरी लगेगी। अब इसको भी देखें, इसको भी देखें, खुद आपको फ़र्क का पता चल जाएगा भी कहाँ से खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट तवज्जो के साथ देखना है आपने। ये एक हर्फ नज़र आ रहा है आपको, मीम। अब मीम जब अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होता है तो वो किन किन सूरतों में वहाँ पे अपनी शक्लें बनाएगा। देखिए, एक इसकी ये शक्ल है मीम की और दूसरी ये वाली। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाली शक्ल है, ये वाली शक्ल ये कहाँ पे यूज़ होती है और ये कहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ पे भी आप देख लें कि जो नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे जो आपको मीम की शक्ल नज़र आ रही है, ये इसमें मज भी लिखा हुआ है, मीम और मीम, मम और मीम छोटी ये मी, इसमें ये वाली इस्तेमाल हो रही है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, ये नीचे वाली, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये आपको नज़र आएगी मिशन के अंदर। देखिए, मिशन और मिस के अंदर देखें, मीम और बे के अंदर देखें, ये इस्तेमाल हो रही है। अब पहले मैं वो वाली इस्तेमाल करूंगा जो नीचे से स्लाइड जाती है जिनकी। अब ये नुक्ता है, नुक्ते के नीचे से मैंने एक स्लाइड डाली है और अलिफ खींच दिया है। ये नुक्ता, इसके नीचे से मैंने स्लाइड डाली और ये मेरा मीम अलिफ मा बन गया। इसी तरह मीम और वो जब हम लगाएंगे नीचे तो ये भी स्लाइड क्या है, नीचे से जाती है। अगर आप लंबा करके लिखना चाहते हैं इसको सीन की स्लाइड के साथ, तब भी आप लिख सकते हैं। तो बात वही होगी सेम। एक ही चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये स्लाइड नीचे से मोल्ड होनी है। ये देखें, इसके नीचे से हमने इसको मोल्ड किया है। अब कुछ लोग यूं करके लिख देते हैं ऐसे और यूं। ये जो स्लाइड है ये ख़ास अल्फाज के साथ इस्तेमाल होती है। जिस तरह ये देखें, ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पे ये प्यारा भी लग रहा है। ये ख़ास अल्फाज हैं, उनके साथ इस्तेमाल होती है। इसी तरह मीम और ये मीम, अब इनके साथ ये इस्तेमाल होती है। फिर भी किसी को लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपने बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। आप इसको फिर यूँ भी नहीं कर सकते, ये भी अजीब लगेगा थोड़ा, ये भी गलत है और ये ठीक है। इसी तरह मीम और बे, अब ये खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। जब हम लोग यूँ करके लिखते हैं तब हमारा जो अल्फाज है वो हमें प्यारा लगने लग जाता है। तो पता चल जाना चाहिए कि कौन सी स्लाइडें नीचे से जाती हैं, कौन सी ऊपर से जाती हैं। ऊपर से भी जो तरीक़ाकार है वो मैंने आपको बताया है। भी ऊपर से जाने का खूबसूरत तरीका कौन सा है, एक ये है और एक ये है। ये दो चीज़ें थी हमारे पास। ये वाली स्लाइड हमने कैसे लगानी थी, ये नुक्ता उसके नीचे से, नुक्ता उसके नीचे से, ऐसे करके ऐसे। अब इसके साथ आप लोग छोटी ये लगा लें बेशक, और इसके साथ आप जाके हे अलिफ हा डाल दें। कुछ भी आप नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये प्यारा लग रहा है इसकी निस्बत। ये ख़ुद भी देख लें आप, वहाँ पे फ़र्क महसूस होगा। ऐसे ही आप लोग मीम और बे को देखें। अगर मैं यहाँ पे मीम और बे का इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे कर दूँ, साथ लिखेंगे तब भी आपको एहतियात करना पड़ेगी। पेन के साथ भी वही चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ये मीम और छोटी ये। मैंने अब इसमें ये वाला इस्तेमाल किया। देखिए, नुक्ता लगाया, उसके नीचे से स्लाइड खींच दी। अब ये पेन के साथ तो प्यारी लग जाती है, लेकिन मार्कर के साथ इसका ख्याल करना है। ये किस पोजीशन में ये कैसे प्यारा लगता है, यहाँ पे देख लीजिए। अब मो के अंदर ये बिल्कुल अटैच करेगा, नुक्ते को टच करके आएगा। मो के अंदर ये नुक्ते को क्या करेगा, टच करके आएगा। जबकि मी के अंदर ये टच नहीं करेगा या
मीम और मम के अंदर भी ये टच नहीं करेगा, तो ऐसे ही प्यारा लगता है ये। मीम और अलिफ के अंदर फिर ये टच करेगा, मीम और नून के अंदर भी क्या करेगा, टच कर रहा है, तब ये प्यारा लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जहन में रखना है आपने। ये नुक्ते देख लें आप कैसे ये प्यारे लगते हैं। अब कुछ अल्फाज हैं, मीम, ये स्लाइड बारीक होनी चाहिए, ये वाली बारीक, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। इसके साथ आप लोग कुछ भी अटैच करें। और मीम और स्वाद की स्लाइड ये बिल्कुल बारीक यहाँ से आप कर लें इसको। इसको आप बारीक कर लें नीचे से। अब यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये एक नुक्ता है ना, नुक्ता, इसके नीचे जो आप स्लाइड लगाओगे बारीक होगी, इतना मोटी नहीं होनी चाहिए। ये शेप ऑफ मून के अंदर या जीम के अंदर ये ऐसे लिखेंगे। फिर आप मीम छोटी है के साथ ऐसे लिखेंगे, और मीम इसके साथ आप यूँ करके लिखेंगे। और मीम तोए के साथ कैसे जाएगी, इस तरह जाएगी। मीम जब तोए के साथ लगेगी ये इस तरह। अब अगर मीम को फे के साथ आप लगाना चाहते हैं, देखें किस तरह लगेगी। ये मीम है और ये फे, ये बारीक स्लाइड यहाँ पे आपने लगानी है। काफ़ी लोग इसको मोटा कर देते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे मोटा नहीं करना, ये बिल्कुल बारीक सी आती है तब प्यारी लगेगी। ऐसे ही मीम और स्वाद ये भी बारीक होगी तो प्यारी लगेगी, बारीक होगी तो प्यारी लगेगी, अदरवाइज़ ये प्यारी नहीं लगेगी। और अब मीम और हे हमेशा नीचे की तरह, ये नीचे की तरफ आती है ये स्लाइड। मीम व मो भी नीचे की तरफ ही आएगी। और आप इसको यूं करके नहीं लिख सकते, ये बुरी लगेगी। अब इसको भी देखें, इसको भी देखें, ख़ुद आपको फ़र्क का पता चल जाएगा भी कहाँ से खूबसूरत है, कहाँ से ये बदसूरत नज़र आ रहा है। ऐसे ही मीम और बे, ये भी आप देखिए, शेप ऑफ बोर्ड तो किसी तरह आप अपनी शक्ल बना गया है, लेकिन मीम जब इसको टच करेगा तब ये प्यारी शक्ल बनाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये टच करके प्यारी शक्ल बना रहा है ये वाला। दोबारा से देखिए, ये अकेला कैसी शक्ल बनाता है, जब ये इसके टच करेगा इसके साथ तब कैसी शक्ल बनाएगा। अब ये मैं इसको टच करवा रहा हूँ, अब देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। तो यही चीज़ें थी आज आपको समझाई हैं। उम्मीद है आप लोग इस की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। छोटी छोटी गलतियां हैं, इनके ऊपर आप फोकस करें। बहुत जल्द आपकी जो उर्दू राइटिंग है वो खूबसूरत हो जाएगी। बस ये छोटी बारीकियां हैं, इनके ऊपर काम करते रहना है। कल इंशाल्लाह फिर इसकी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मीम होता है ये किस तरह लिखा जाता है, और एक ये वाला मीम होता है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ये वाला मीम ये कैसे लिखा जाता है।